नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज माथुर वैश्य सभागार में कॉमरेड रमेश मिश्रा की पुण्यतिथि के अवसर पर एक वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वैचारिक गोष्ठी का विषय रहा जनवादी कम्युनिस्ट का संघर्ष। सर्वप्रथम रमेश मिश्रा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए आगरा इप्टा के महासचिव दिलीप रघुवंशी ने रमेश मिश्रा के जीवन और उनके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय महिला फेडरेशन आगरा की संरक्षिका सरला जैन ने की है। मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद, केरल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाकपा के राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य विनोय विश्वम ने रमेश मिश्रा को नमन करते हुए कहा कि रमेश मिश्रा दलित, शोषित, मजदूर वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आजीवन लड़ते रहे। आज जिस प्रकार समाज में सत्ता के लिए विश्वमन हो रहा है और सबका साथ सबका विकास नारे की आड़ में जिस प्रकार केवल अडानी अंबानी का विकास किया जा रहा है, तो ऐसे समय में रमेश मिश्रा के मिशन को आगे बढ़ाना हमारी महती जिम्मेदारी है। मोदी शाह का हिंदुत्व गोडसे का है, न कि गांधी का। गांधी का विश्वास रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान वाला है। इस अवसर पर आगरा इप्टा के कलाकारों भगवान स्वरूप, योगेंद्र, असलक खान, सूर्यदेव, संजय कुमार आदि ने परमानंद शर्मा के संगीत निर्देशन में अपने चिर परिचित अंदाज में रमेश मिश्रा को गीतांजलि के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम राजेंद्र रघुवंशी रचित गीत लाल किरण धरती पर उतरी को प्रस्तुत किया। फिर दूसरा गीत रमेश मिश्रा एक सच्चे इंसान थे की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई, जिसको सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। अंत में गोपाल दास नीरज रचित गीत इसलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए, मेरे आंसू ने तो अलग ही समा बांध दिया। दूसरे वक्ता उत्तर प्रदेश भाकपा के राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप ने कहा कि आज जो भाजपा सामाजिक वैमनस्यता बढ़ा रही है और देश को गर्त में ले जा रही है, ऐसे समय में रमेश मिश्रा के आदर्श हमारी पूंजी हैं। हमें इन फांसीवादी शक्तियों से रमेश मिश्रा की विचारधारा के साथ लड़ना होगा। इस अवसर पर भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर गिरीश शर्मा को भी आना था, परंतु स्वास्थ्य कारणों से ना आ सके और वो अपनी श्रद्धांजलि फोन द्वारा प्रेषित की। अन्य वक्ताओं में भाकपा आगरा के जिला मंत्री का पूरन सिंह, ओम प्रकाश प्रधान, डॉक्टर ज्योत्सना रघुवंशी, डॉक्टर JN टंडन, डॉक्टर जवाहर सिंह ठाकरे व NS श्रीवास्तव, SK खोसला, प्रतिभा मिश्रा व शकील चौहान रहे। वो वैसा ही अपने को प्रेजेंट करते थे। ये चीज मैं आज के टाइम में, आज के समय में बहुत कम लोगों में देखती हूँ, शायद ना के बराबर ही देखती हूँ। माफी चाहती हूँ अगर किसी को ये कटु सत्य खराब बुरा लगे तो जो उनकी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात थी ना, वो जैसे थे और वैसा ही अपने को प्रेजेंट करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। और इस चीज को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जीवन में भी उतार सकूं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ मेरे पिता आज जीवन में जितना भी सफल हुए वो इतना आगे बढ़े। उन्होंने बहुत खराब समय देखा, बहुत संघर्ष किया, रोटी रोटी को मोहताज थे। वो जब हमें अपनी कहानी बताते थे तो हम सुन भी नहीं पाते थे। आधी कहानी सुनकर हम रोने लगते थे, हमारे आंखों से आंसू बहने लगते थे। वे कहते थे कि बेटा मैं 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। और लेकिन मेरी माँ, जब मेरी माँ ने उनके जीवन में प्रवेश किया तो वो शादी होकर उनके साथ आई। मेरी माँ ने उनका बहुत साथ दिया। खुद पापा ये बात कहते थे कि तुम्हारी माँ जैसी महिला अगर मेरे साथ में होती तो शायद मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरी माँ का जो योगदान है शायद उसको सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन मेरे पिता के सफल होने में मेरी माँ का जो योगदान है ना, वो बात मुझे कहीं ना कहीं कचोटती है। पापा सफल हुए मेरे माँ के योगदान की। अगर मेरी माँ इतनी नेक महिला नहीं होती तो शायद पापा का जीवन में इतना आगे बढ़ना असंभव था। ये वो हमेशा मेरी माँ की तारीफ करते थे, हमेशा बोलते थे कि बेटा तुम्हारी माँ जैसी औरत अगर मेरे जीवन में नहीं होती तो ये सफर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। तो एक विनम्र निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए एक जोरदार तालियां। पापा के लिए बहुत तालियां बजती हैं, लेकिन जो पीछे से जो सपोर्ट उनको मिलता रहा, जो मेरी माँ उनकी ढाल बन के खड़ी रहती थी, उनको सब भूल जाते हैं। शायद उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं। तो ये बात मेरे को बहुत कचोटती है, इसलिए मैंने आप लोगों से
बिना निवेदन किया, उनके लिए जोरदार तालियां मैं चाहती हूँ। बस मैं कहना चाहती हूँ, आपके पापा के व्यक्तित्व से सब लोग भली भांति परिचित हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे पिता थे मेरे हीरो, मेरे पापा। बहुत बढ़िया। और हम अपने अतिथि खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस।